सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी हंटिंग जोन। तो आज हम बात करेंगे एक सिंपल एंड पावरफुल इंटरडे स्ट्रेटजी के बारे में, जो एक बिगिनर्स को भी प्रॉफिटेबल बना सकता है और प्रोफेशनल भी इसको यूज़ करता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। तो चलो इसको आज रिवील करते हैं। ओके, तो जिसका नाम है 11 ब्लास्ट स्ट्रेटजी। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इसका नाम 11 ब्लास्ट ही क्यों रखा गया है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सिर्फ 11 AM का कैंडल के बेसिस पर ही बनाया हुआ है। तो इसीलिए ही इस कैंडल का नाम 11 ब्लास्ट स्ट्रेटजी रखा गया है। और एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि 11 AM ही क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट 9:15 से 11 तक बहुत वॉलेटाइल होता है और इस टाइम पर बायर एंड सेलर बहुत एग्रेसिव होता है और 11 AM के बाद मार्केट स्टेबल हो जाता है और एक ट्रेंड पकड़ लेता है। तो इसीलिए ही हम इस 11 AM का जो कैंडल होगा उसके बेसिस पर ही हम बाय एंड सेल करेंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है। ओके, तो ओवरऑल मार्केट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो मेरा जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में ही है और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो आप देखोगे तो इधर मार्केट 7 नवंबर से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो ऊपर जा रहा होगा तो हम एक व्यू रखेंगे कि हमें सिर्फ बाई करना है। तो उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट में। उसके बाद 11 AM का जो कैंडल होगा, 11 AM का कैंडल, तो आप देखोगे तो इधर 21 नवंबर को देखोगे तो 11 AM का कैंडल ये बना है। ओके, तो इसका हाई एंड लो को मार्क कर लेंगे पहले। तो इसका हाई एंड लो को मार्क कर लेंगे। ओके, तो हमें सिर्फ बाई करना है। ओके, तो इसीलिए उसका लो भी हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद ये जो 11 AM का कैंडल होगा, जिसने भी ब्रेक करेगा उसमें हम एंट्री लेंगे। ओके, तो हमारा एंट्री होगा इस जगह पर। ये कैंडल ब्रेक कर रहा होगा तो इस जगह पर हमारा एंट्री होगा और एसएल होगा इस जगह पर। उस कैंडल के ही नीचे, जो कैंडल ब्रेक कर रहा होगा उस कैंडल के ही नीचे हमारा एसएल होगा। और हम क्या करेंगे कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा हम टेल करते जाएंगे। तो उसके बाद मार्केट ऊपर क्लोज दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेल करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद और एक कैंडल बनाया, उसके बाद इधर टेल कर लेंगे। उसके बाद और एक कैंडल बनाया, उसके बाद इधर टेल कर लेंगे। उसके बाद ये टेल कर लेंगे। तो ऐसे करके हम प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते और लॉस होने नहीं भी दे सकते। और उसके बाद आप देखोगे तो 20 नवंबर को देखोगे तो हम निकालेंगे कि 11 AM का कैंडल किधर है। 11 ये है 11 AM का कैंडल। इसके हाई एंड लो को मार्क कर लेते हैं। इसके हाई ये होगा और इसके लो इधर होगा। तो इसको मार्क कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे इसको कौन सा कैंडल ब्रेक कर रहा होगा। तो आप देखोगे तो इधर एक कैंडल है, ये जो कैंडल है 11:30 का, ये कैंडल ब्रेक कर रहा होगा। तो इस पे हम एंट्री लेंगे और एसएल रखेंगे उसी कैंडल के लो पर। तो इसी कैंडल के लो पर हम एसएल रख देंगे इधर। तो हाँ, तो आप देखोगे तो दूसरे कैंडल, उसके बाद जो कैंडल हुआ उसी कैंडल ने जो हमारा एसएल हुआ उसको एसएल काट दिया। ओके, तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से एंट्री लोगे। जब भी फिर से आपका जो ये लेवल होगा 11 PM का फिर से ब्रेक करेगा, आप फिर से एंट्री लोगे इधर। ओके, तो उसके बाद आप एसएल रखेंगे
पहला कैंडल जो जिधर एसएल रखे थे आप उस जगह पर ही एसएल रखेंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट दिखने को मिलेगा। आप फिर से टेल कर सकते हो, आप जो एसएल होगा आप टेल करते करते आप प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हो और लॉस को घटा भी सकते हो। ओके, तो उसके बाद आप जाएंगे तो 19 नवंबर आप निकालेंगे तो 11 AM का कैंडल ये होगा। तो इसको भी आप क्या करेंगे कि हाई एंड लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगा, आप देखोगे तो ये जो कैंडल था 11:30 का कैंडल, ये कैंडल ब्रेक कर रहा था, तो आप क्या करोगे कि इस जगह पर एंट्री लोगे और आपका एसएल होगा जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके लो पर। ओके, तो उसके लो पर आप एंट्री करोगे और आपका एसएल जो है उसको टेल करते जाएंगे। तो पहला टेलिंग होगा कॉस्ट टू कॉस्ट, दूसरा होगा दूसरे कैंडल के लो पर, तीसरा होगा तीसरे कैंडल के लो पर, चौथा होगा चौथे कैंडल के लो पर। ऐसे करके आप टेल कर सकते हो और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो और लॉस को घटा सकते हो। तो आप सिर्फ बाय करेंगे जब ओवरऑल मार्केट कहेगा कि मुझे ऊपर जाना है। और आप कब सेल करोगे, तो इसके लिए आप देखोगे ओवरऑल मार्केट कब नीचे आ रहा होगा। तो जब भी नीचे आ रहा होगा आप देखो तो एक दो कैंडल नीचे आने दो, पहले ये दो कैंडल नीचे आया तो आप देखेंगे तो ये होगा 4 नवंबर का 4 नवंबर का कैंडल। इसमें देखते हैं, चलो इसमें हम पहले 15 पे जाते हैं और 4 नवंबर इधर देखोगे तो 4 नवंबर और 11 AM का कैंडल है। इसको क्लिक किया तो इधर देखोगे तो इधर है 11, हाँ इधर 10, ये होगा 11 AM का कैंडल। तो आप क्या करो कि इस कैंडल को कौन ब्रेक कर रहा है उसको देखो। ओके, तो उसके बेसिस पर आप एंट्री लो। आप देखो तो इधर होगा हाई। ओके, और देखोगे तो कौन सा कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है। आप देखो तो ये जो कैंडल है इस जगह से आपको ब्रेक किया, ये शॉर्ट पोजीशन में ये होगा आपका। ओके, तो उसके बाद आप एसएल रख दो उसके पहले कैंडल में। तो छोटा एसएल हुआ तो थोड़ा सा बड़ा करके रख देना और उसके बाद आप होल्ड कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप होल्ड कर सकते हो, इस जगह तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 नवंबर को देखोगे तो आप इधर भी 11, कौन सा वाला 11 ये और ये, हाँ ये होगा 11 कैंडल का 11 AM का कैंडल। तो इसका लो आप मार्क कर लो, इसका लो आप मार्क कर लो, ये हुआ लो। और उसके बाद जो भी कैंडल ब्रेक करेगा उसमें आप एंट्री कर लो। आप देखो तो इधर आप एंट्री किया और उसके लो को आप एसएल रख सकते हो। और आप देखोगे तो आप टेल करते जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिखने को मिलेगा। इधर से आप निकल जाएंगे क्योंकि आप टेल करते जाएंगे। ओके, तो ऐसे करके आप पहले दिन जाओगे तो 4 इधर देखोगे तो 3 नवंबर को देखोगे तो 11 AM का कैंडल, ये था 11 AM का कैंडल। जो भी इसका लो ब्रेक करेगा 11 AM का कैंडल को जो भी लो ब्रेक करेगा, आप क्या कर सकते हो कि इसने लो ब्रेक किया, इसने आपका लो ब्रेक किया तो इधर आप एंट्री बना के उसके लो पर एसएल रख सकते हो और आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप टेल करते जाएंगे। जितना देगा मार्केट उतना ले लोगे और आप लॉस को भी छोटी कर सकते हो। ओके, तो ऐसे करके आप इस जो 11 ब्लास्ट स्ट्रेटजी है इससे आप प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, सिर्फ आपको देखना होगा कि मार्केट किधर जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर लेने का कोशिश करो, मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे लेने का कोशिश करो। ये बहुत अच्छा आपको स्ट्रेटजी मिल गया है। तो ये है आपका 11 ब्लास्ट स्ट्रेटजी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी यूजफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि 11 ब्लास्ट स्ट्रेटजी क्या होता है। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो नीचे कमेंट में लिख के
जाइएगा और लाइव स्ट्रीम देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और नए चैनल देख के अंडरस्टिमेट मत करना, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ठोक दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलो मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पर।